हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो है वो बेसिक है, जो बिगनर्स है जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए है। तो उलन के यहाँ पे देखिए 4 प्ले लिखा हुआ है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसके नेम प्लेट में लिख जाएगी। तो ये 4 प्ले वूल है, ओसवाल का, ऑनलाइन मंगवाया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हो। 100 ग्राम का ये बॉल आता है और 50 रुपये का मिला था। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है, थिकनेस अच्छी है। और चलिए शुरुआत करते कैसे बनाना है। तो आपको पहले पकड़ना कैसे वो ये समझ लीजिए। ये देखिए 2 उंगलियों से इसको जो शुरुआत है या जो कट है वहाँ से पकड़ना है। फिर आपकी जो पहली उंगली है उस पर राउंड लगा के नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊल आप ढीला करके रखिएगा, तो वो अच्छी तरह से आप बना पाओगे। दूसरे हाथ में इस तरह से हुक पकड़िए और जो हुक है, पहली जो नॉट लगानी है हमें शुरुआत वाली, ये देखिए हुक को नीचे की तरफ से डाल के इस तरह से घुमा लीजिएगा। ये देखो घुमा लिया। अब इसके बाद ये जो है यहाँ को पकड़ना है आपको इस 2 उंगलियों की हेल्प से और फिर धागे को ये देखो इस तरह से नीचे से हुक डालिएगा, इसमें उलन को अटका के अंदर की तरफ खींचना है। तो यहाँ पे ये नॉट बैठ जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। टेक्निक समझ लीजिए, इस तरह से आप नॉट लगा लो। अब बेसिक सबसे पहली चीज़ आपको आनी चाहिए वो चैन बनाना। तो ये देखो इस तरह से पकड़ा है आपने, हुक को आपको नीचे की तरफ से धागे में डाल के धागे को अंदर की तरफ खींचना है और इस तरह से लूप बनेगा। फिर सेम टेक्निक आपको यूज़ करनी है, एक के बाद एक इन लूप में से लूप निकालते जाने हैं। तो ये चैन आपकी बनती जाएगी। ये देखिए फंदे बोलते हैं उसको, या आप लूप बोलो, जो आपको इजी होगा। इस तरह से आपको बस सिंपल चैन बनानी है। ये देखिएगा। फिर जैसे जैसे आप धागे को बनाते जा रहे हो उस तरह से थोड़ा थोड़ा धागा आप उंगली की हेल्प से उसको ऊपर की तरफ भी लेते आ रहे हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह से बना लोगे। बस आपको टेक्निक समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से आपको हुक पकड़ना है और किस तरह से उलन पकड़नी है। आप एक बार वो प्रॉपर तरीके से पकड़ना सीख गए तो बाकी डिज़ाइन भी आप बना लोगे। तो पहला बेसिक हमारा लेक्चर है वो तो चैन बनाना है। यहाँ पे मैंने चैन बना के आपको दिखा दी। चाहो जितनी लंबी बनाना चाहो उतनी आप बना सकते हो। ये देखिए अब अगर आपको चैन का सर्कल बनाना है तो वो जो पहले नंबर की चैन है उसमें से ये देखिए इस तरह से स्लिप नॉट लगा दोगे तो ये चैन बन जाएगी, एक सर्कल बन जाएगा चैन का। और इसके ऊपर आप आगे वाली डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ तक समझ गए, बट मैं आपको दिखाऊंगी सिंगल क्रोशा कैसे बनाते हैं चैन के ऊपर। तो ये हमने चैन बना ली, अब सिंगल क्रोशा बनानी है। तो पहली चैन तो आपको छोड़ देनी है, दूसरी वाली चैन में आपको सिंगल क्रोशा बनाना है। ये छोड़ के हम ये दूसरी वाले में सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करेंगे। तो आपको सिंगल क्रोशा कैसे बनाना है, डायरेक्ट हुक डालिएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ से भी आप धागे को पकड़ के उसको बना सकते हो। अब इन दोनों में से निकालेंगे, बता देती हूँ। पहले चैन में से हुक डालेंगे, धागे को एक निकाल लेंगे एक बार। अब हुक के ऊपर 2 लूप हैं, इन दोनों से निकालना है। तो ये आपका बन गया सिंगल क्रोशिया या सिंगल क्रोशेट। तो इसको मैं एससी हम नॉर्मली लिखा जाता है कि कितने सिंगल क्रोशा बनाए। तो 2 सिंगल क्रोशा मतलब 2 सिंगल क्रोशा बनाने एक स्टिच में, या एक एक बनाना है तो वो सिंगल एससी मतलब सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको चैन में से हुक डालना है, एक बार धागे को निकाल के फिर दोनों लूप में से फिर से एक बार निकालना है। ये देखो बहुत सिंपल सी टेक्निक है। इस तरह से आपको सिंगल क्रोशा बनाने हैं।
ये देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी आपकी। अब आपको और एक दूसरे टाइप का सिंगल क्रोशा बताती हूँ। इसमें हम हुक को ऊपर की तरफ से डाल के चैन के ऊपर एक लूप बनाएंगे और फिर दोनों लूप में से निकालेंगे। फिर सेम चैन में से हुक डाल के एक लूप, फिर इन दोनों लूप में से निकालेंगे धागे को। फिर आपको चैन में से हुक डालना है, चैन हुक के ऊपर एक लूप और इन दोनों लूप में से धागे को निकाल देना है। इसी तरह से आपको ये सिंगल क्रोशा बनाती जानी है। ये जो सिंगल क्रोशा हम बना रहे हैं ये थोड़ी सी टाइट बनेगी जो पहली वाली हमने बनाई है उसके कंपैरिजन में, और ये क्रॉस शेप में बनेगी जब आप हुक को ऊपर की तरफ से खींचते हैं और जब नीचे की तरफ से खींचते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से वी शेप बनेगा पहले वाले में और सेकंड में क्रॉस। अब नेक्स्ट पैटर्न जो है वो भी बहुत बेसिक है, वो आपको बताती हूँ। इस तरह से आप सर्कल बना लो। कोई भी थालपोश की जब शुरुआत करते हैं या फ्लावर बनाने के लिए तो ये पैटर्न यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने उंगली की मदद से गोल बना लिया। अब इस तरह से धागे को खींच के ये देखिए आपको हर राउंड की शुरुआत जो होती है वो 3 चैन के साथ करनी है। अगर आप डबल क्रोशा बना रहे हो, सिंगल क्रोशा बना रहे हो तो 2 चैन बनाइएगा, डबल क्रोशा बना रहे हो तो 3 चैन। तो मैं आपको यहाँ पे डबल क्रोशा कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। तो 3 चैन बनाई, हुक के ऊपर एक राउंड लेना है और फिर ये जो सर्कल हमने बनाया था उसमें से एक बार लूप निकालना है। फिर ये पहले वाले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे और फिर ये 2 में से एक बार निकालेंगे। क्योंकि हम धागे को यहाँ पे 2 बार निकाल रहे हैं, डबल क्रोशेट बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको डबल क्रोशिया बोला जाता है। आप समझ गए? सिंगल में 1 बार निकालेंगे, डबल में 2 बार। तो हुक के ऊपर एक राउंड लेना है आपको, धागे में से पहले 2 में से एक बार निकालेंगे और फिर ये दूसरे में से 2 बार दोबारा। तो इसी तरह से आपको डबल क्रोशा बनानी है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चैन और सिंगल क्रोशा बनाना सीख लिया तो डबल क्रोशा तो बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। इसी तरह से आप लेयर बना सकते हो, जितनी चाहिए उतनी लेयर की क्रोशा बना सकते हो, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम। वो डिज़ाइन के आप कौन सा थालपोश या कौन सी डिज़ाइन बना रहे हो, उसमें किस तरह का ज़रूरत है क्रोशा बनाने की, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। पर नॉर्मली सिंगल क्रोशा और डबल क्रोशा ही यूज़ होता है। सिंगल क्रोशा भी बहुत कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा पैटर्न में यूज़ होता है डबल क्रोशा। तो आप डबल क्रोशा की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हर डिज़ाइन में यूज़ होने वाली चीज़ है। ध्यान से देखिएगा। एक राउंड लिया, फिर आपको हुक में से अटैच किया। अगर मैंने यहाँ पे चैन बनाई है तो चैन में से अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए 2 लूप में से पहले निकालेंगे, फिर बाद में 2 लूप में से। तो इसी तरह से आपको डबल क्रोशा बनाते जाना है। डबल क्रोशा को हम शॉर्टकट में लिखते हैं DC। तो जब भी मैं कहीं लिखूंगी नीचे देती हूँ कि 2 डबल क्रोशा बना दीजिए, 3 डबल क्रोशा बना दीजिए, तो आपको DC मतलब डबल क्रोशा वो याद रखना है। जब SC लिखूंगी तो वो सिंगल क्रोशा याद रखना है। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जितनी चाहो वहाँ पे डबल क्रोशा यहाँ पे बना सकते हो। ये एक सैम्पल के लिए है, मैं इससे कोई अभी डिज़ाइन बना नहीं रही हूँ। हर डिज़ाइन के लिए जो पैटर्न्स होते हैं, मतलब कितनी डबल क्रोशा बनानी है वो अलग अलग होती है, वो मैं डिज़ाइन के साथ ही आपको बताती हूँ। ये बेसिक है, बिगनर्स के लिए है। आप शांति से इसको वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी सीख पाओगे। 2 ही टेक्निक होती है, एक आपको हुक कैसे पकड़ना है और उलन कैसे पकड़नी है, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको चैन कैसे बनानी है और डबल क्रोशा। बस ये 4 चीज़ें हैं जो आपको उलन की कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले आनी चाहिए। जब आप ये सीख जाओगे तो सब कुछ आ जाएगा। अब मैं ट्रिपल क्रोशा बताती हूँ। तो ट्रिपल क्रोशा की शुरुआत हम 4 चैन के साथ करेंगे और हुक के ऊपर 2 राउंड लेने हैं। डबल क्रोशा में 1 राउंड लिया था, यहाँ पे 2 राउंड। जैसे अभी मैंने आपको बताया ट्रिपल क्रोशा में आपको 3 बार हुक को निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये 2 बार और ये तीसरी बार। अब हुक के ऊपर हम 2 राउंड लेंगे, जो चैन है नीचे वाली उसमें से 1 बार निकालेंगे, फिर 2
फिर 2 और फिर ये 2, तो 3 बार हम निकाल रहे हैं, तो इसीलिए आपको ट्रिपल क्रोशिया बोला जाता है। तो ट्रिपल क्रोशिया में हुक के ऊपर आपको 2 राउंड बनाने हैं, ये देखिए इस तरह से। फिर जो पैटर्न है उसमें से इस तरह से निकालते जाना है। अब मैंने छोटी छोटी एक एक चेन बीच में डाल दी है, क्योंकि वो मुझे पफ स्टिच आपको सिखाना है इसीलिए। बाकी ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये पैटर्न क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल है, जिसमें आपको मैं सिखा रही हूँ। तो आप ये देखो ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार राउंड लेंगे हम। और इसके बाद अगर आपको और लंबी क्रोशिया बनानी है तो आपको 3 राउंड ले सकते हो हुक के ऊपर, 4 राउंड ले सकते हो, 5 राउंड ले सकते हो। वो आपकी जो डिज़ाइन है उसकी डिमांड पे होता है। बेसिक आप डबल क्रोशिया सीख जाओ, जैसे ही डबल क्रोशिया सीख जाओगे तो ट्रिपल क्रोशिया आपको आ ही जाएगी, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक और पैटर्न है पफ स्टिच बनाना, वो थोड़ा सा अलग है पर मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें भी। आप ये इस तरह से धागे नॉट लगा दो, हल्का सा आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच लो, फिर उसी में से ही ये देखो इस तरह से खींचना है आपको, मतलब उसमें से लूप ही बनाने हैं, बट 3-4 लूप बनाने हैं, मतलब 3-4 बार राउंड में से जो चैन है उसमें से लूप निकालने हैं आपको, और उन चारों लूप को एक साथ एक चैन में अटैच करना है। ये देखो एक बार निकाला, फिर ये दूसरी बार निकाला, फिर ये तीसरी बार निकाला, ये 4। तो आप नॉर्मल 3 से 4 बार राउंड निकाल के इस तरह से फिर इन चारों को एक साथ मिला लो, फिर एक चैन। ये पफ स्टिच बोला जाता है। ये भी किसी किसी डिज़ाइन में यूज़ होता है, ये भी अच्छी एक डिज़ाइन है, पैटर्न है। मोस्टली नहीं यूज़ होता, कुछ डिज़ाइन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। पर बेसिक चीज़ है जो आप सबसे पहले सीख जाओ। डबल क्रोशिया है, ट्रिपल क्रोशिया है, चैन है और पफ स्टिच है। इतनी प्रैक्टिस आप कर लो, बना के बता दो। अब ये सीख जाओगे तो नया वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।